दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम SBI क्लर्क का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए। तो सिर्फ ये मैं एनालिसिस नहीं, कुछ कैंडिडेट से बात करके भी ये आपको बताता हूँ। ये मैं पहले बताना भूल गया था, ठीक है। सिर्फ मैं एनालिसिस नहीं बताता हूँ, लेकिन सेकंड शिफ्ट का जितना भी कुछ कैंडिडेट, देखिए मेरा जो बात होता है नॉर्मली जो यूट्यूब पर कहते हैं कि बहुत पेपर ईजी था, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप एंड तक देखें वीडियो, आपको समझ आ जाएगा पेपर का लेवल इजी था या हार्ड था। तो अगर हम रीजनिंग का बात करें तो यहाँ पर पज़ल फ्लोर बेस था और डेजिग्नेटेड बेस पज़ल था 10 था। सिटिंग अरेंजमेंट पैरेलल रो वाला 5 था। इनइक्वालिटीज़ 3 था। सिलॉक्स 3 था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपका 5 था। डायरेक्शन बेस्ड 3 था। ब्लड रिलेशन 3 था और मिसलिनियस 3 था। टोटल आपका 35 क्वेश्चन था। तो जो कि रीजनिंग में जो लोग इजी कह रहे हैं, ठीक है, इजी मैं मानता हूँ इजी था, ठीक है, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। इजी टू मॉडरेट आप लेंगे एवरेज कैंडिडेट के लिए, जो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए अलग बात है, 35 से 35 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट एवरेज रहते हैं। तो इजी टू मॉडरेट लेवल था। आप भी बताएं अपना कि क्या आपका कंडीशंस था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात हम बात करते हैं आपका क्वांट का। तो क्वांट में कुछ लोग कह रहे हैं कि कैलकुलेटिव था। आप बताएं कि कैलकुलेटिव था कि नहीं था। डी आई ग्राफ लाइन था, कैलकुलेटिव था। कैसलेट भी थोड़ा कैलकुलेटिव था। नंबर सीरीज 5 था। सिंप्लीफिकेशन 12 था। अरिथमेटिक प्रॉब्लम 10 था। तो इसका सारे सोर्सेज के हिसाब से आपको देखने को ये मिला है कि इजी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था आपका क्वांट। उसके बाद जीके अगर जीके आई मीन सॉरी इंग्लिश का बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, फार्मिंग बेस्ड। क्लोज टेस्ट था, आपका 5 क्वेश्चंस था। एरर स्पॉटिंग 5 था। फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 था। वर्ड एक्सचेंज 4 था। वर्ड यूसेज 3 था। तो टोटल आपका इंग्लिश का लेवल भी मतलब इजी टू मॉडरेट कहूँगा। आरसी मतलब थोड़ा इतना इजी भी नहीं था कि आप आरसी आराम से कर सको, उसमें नेगेटिव मार्किंग जा सकता था, जैसे कैंडिडेट से मेरा बात हुआ। तो ओवरऑल अगर इनके हिसाब से देखें, कोई भी सोर्स आप उठा के देखें, अड्डा का हो, गाइडली का हो, मैं गाइडली का लेता हूँ, मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं थोड़ा गाइडली का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इजी कह रहे हैं, ठीक है, वो इजी होता है टॉपर्स के लिए, इजी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इजी नहीं है इतना भी। 71 to 76 अटैम्प्ट, 70 अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ठीक है मॉडरेट मैं कहूँगा। पेपर का लेवल इतना भी इजी नहीं कहूँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो सेकंड शिफ्ट भी ठीक ठाक था, ठीक है, उतना टफ नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट जो पता नहीं फोर्थ शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्या होगा पता नहीं। तो आप लोग जुड़े रहे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लिए। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कुछ ट्विस्ट हो सकता है आज, तो देखिए क्या होता है। तो ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। चलिए हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस में मिलते हैं फिर। और कोई डाउट हो आप लोग का अगर, तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।